हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जॉन मिल्टन के वर्क व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट के बारे में। इसे सोनेट 19 और ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये सोनेट उनकी पोएम्स के कलेक्शन मिल्टन्स 1673 पोएम्स में पब्लिश किया गया था। इस कलेक्शन में सोनेट्स को नंबर दिए गए थे, जैसे सोनेट 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21 और 23। ये नंबर उसी ऑर्डर में दिए गए थे जिस ऑर्डर में मिल्टन ने अपनी ऑटोग्राफ नोटबुक ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में ये सोनेट लिखे थे, लेकिन प्रिंटेड एडिशन में इन्हें सीक्वेंस में रखा गया था और इसीलिए प्रिंटेड एडिशन में ऑन हिज ब्लाइंडनेस डे या सोनेट 19 का नंबर 16 हो जाता है, यानी कि इसे हम सोनेट 16 के नाम से भी जानते हैं। थॉमस न्यूटन ने इसे ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया था, हालांकि मिल्टन ने इस नाम को कभी भी यूज नहीं किया। मिल्टन का विजन काफी यंग एज से खराब हो रहा था। उन्होंने ये बात सेकंड डिफेंस में मेंशन भी करी है। उनकी खराब होती आंखों की रोशनी के पीछे का कारण था देर रात तक एक्सेसिव रीडिंग या बहुत ज्यादा पढ़ना। उन्होंने ये कहा भी है, फ्रॉम द 12th ईयर ऑफ माई एज आई स्कार्सली ever went from my lessons to bed before midnight, which indeed was the first cause of injury to my eyes, to whose natural weakness there were also added frequent headaches. मतलब उन्हें काफ़ी कम एज से विजन में दिक्कत होने लगी थी। उन्होंने ये भी लिखा है कि उनकी आंखें एक्सटर्नली अनइंजर्ड थी। He also wrote, his eyes were externally uninjured, they shine with an unclouded light, just like the eyes of one whose vision is perfect. लेकिन 1652 तक, यानी कि 44 साल की एज तक, वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। मिल्टन ने व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट ये सोनेट इसीलिए लिखा क्योंकि वो अपनी वैसिलेटिंग फेथ को एक्सप्रेस करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनकी फेथ डगमगा रही थी, क्योंकि जिस तरह से ब्लाइंडनेस ने उनकी लिखने की, पढ़ने की, पोइट्री लिखने की कैपेसिटी को कम कर दिया था। उनका मानना था कि आर्ट ऑफ पोइट्री को फिजिकल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसे ज़रूरत थी उनकी आइज के फिजिकल सपोर्ट, जो कि वो धीरे धीरे खोते जा रहे थे। इसीलिए इस पोएम में हमें थीम्स देखने को मिलती हैं, जैसे लॉस, एक्सेप्टेंस, फाइंडिंग मीनिंग इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। इस पोएम में कुछ मेजर डिवाइसेस यूज हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फॉर्म की। ये सोनेट एक पेट्रार्कन सोनेट है, हालांकि सारे सोनेट 14 लाइन्स के ही होते हैं। एक पेट्रार्कन सोनेट में हमेशा 14 लाइन्स होती हैं, जैसा कि हर सोनेट में होती हैं। इसमें एक ऑक्टेव है और एक सेस्टेट। ऑक्टेव पहले की 8 लाइन से मिलकर बनता है और सेस्टेट लास्ट की 6 लाइन से मिलकर बनता है। इस पोएम को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसकी पूरी राइम स्कीम है ABBA, ABBA, CDE, CDE। अब आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट के ऊपर। When I consider how my light is spent, or half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to serve there with my Maker, and present my true account, lest he return in chide. That God exact day labor, light denied, I fondly asked, but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth not need either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His estate is tingly, thousands at his bidding speed,
and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. इस पोयम में जैसा कि हमने जाना, इसकी राइम स्कीम है ABBA CDE CDE। जैसा कि हम देख सकते हैं, spent rhymes with bent, wide rhymes with hide, present rhymes with prevent, chide rhymes with denied। Sestet में need rhymes with speed, best rhymes with rest, state rhymes with wait। तो इस तरह से ये है इसकी राइम स्कीम। When I consider how my light is spent, यहाँ पर लाइट का मतलब है पोएट की आई साइट। जैसा कि हम सब जानते हैं, पोएट ने अपनी आंखों की रोशनी काफ़ी कम एज से खोनी शुरू कर दी थी। इसमें पोएट ये कंटेम्पलेट करते हैं, ये बताते हैं कि किस तरह उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है और अब उनकी लाइफ में कोई भी उजाला नहीं रह गया है और अब उनकी लाइफ का मोटिव खत्म होने लगा है। और हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, पोएट की अभी आधी लाइफ भी नहीं गुजरी है और उनकी आंखों की रोशनी उनसे छिन गई है। अब वो इस बात से परेशान हैं कि आगे की लाइफ में जो उनको चैलेंजेस मिलने वाले हैं, डिफ़िकल्टीज मिलने वाली हैं, वो कैसे फेस करेंगे। इस पोएम की पहली 2 लाइंस में स्पीकर सजेस्ट करते हैं कि अब शायद वो अपनी कैपेसिटीज़ और टैलेंट्स का उस तरह से फुल पोटेंशियल के साथ यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसा कि वो तब करते अगर उनकी आई साइट ठीक होती। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। यहाँ पर एक टैलेंट की बात हो रही है। मिल्टन का वो टैलेंट था लिखना। स्पीकर गॉड के दिए हुए इस टैलेंट या एबिलिटी के बारे में कहते हैं कि अब तो उनकी ये एबिलिटी वेस्ट हो जाएगी। उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से उनकी ये एबिलिटी या ये टैलेंट अब लोगों से छुपा रहेगा और वो उसका टू द फुलेस्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मिल्टन ने बाइबल से एक रेफरेंस लिया है जो कि है पैराबल ऑफ द टैलेंट से। इसमें एक कहानी होती है एक वेल्दी मास्टर की, जो अपने सर्वेंट से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ पैसा दे रहा हूँ, इसे तुम इन्वेस्ट करना। वेल्दी मास्टर उन सर्वेंट्स को पैसा देकर ट्रैवल पर निकल जाता है। उन 3 सर्वेंट्स में से 2 सर्वेंट्स तो ऐसे थे जिन्होंने उस पैसे का सही इस्तेमाल किया और प्रॉफिट गेन किया, लेकिन वो जो तीसरा इंसान था उसने सारा पैसा छुपा दिया। जब वो वेल्दी मास्टर वापस आता है तो वो देखता है कि किस तरह 2 लोगों ने तो उसके पैसे का सही इस्तेमाल किया और प्रॉफिट भी अर्न किया और इसकी वजह से उन्हें प्रेज मिलती है। लेकिन जो तीसरा सर्वेंट था, क्योंकि उसने पैसा छुपा दिया था और छुपे हुए पैसे का कोई भी इस्तेमाल उसने नहीं किया, उसे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, और इस वजह से उस वेल्दी मास्टर ने उसे पनिश किया। कुछ ऐसा ही मिल्टन के साथ भी होता है। उनके अंदर का ये जो टैलेंट है वो अब उनके अंदर यूजलेस है। लॉस्ट का मतलब होता है साथ में रहना। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। मिल्टन ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि उनका टैलेंट उनके अंदर अब बेकार सा पड़ा है, डोरमेंट है। हालांकि उनकी सोल मोर बेंट का मतलब है ज़्यादा झुकी हुई है, ज़्यादा ईगर है, विलिंग है टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्न इन चाइल्ड। पोएट की सोल उनसे कह रही है कि नहीं, आपको अभी रुकना नहीं है, आपको अपने क्रिएटर, मेकर या गॉड को सर्व करना है अपने इस टैलेंट का यूज़ करके। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्न इन चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना या स्कोल्ड करना। पोएट यहाँ पर डरते हैं कि अगर मैंने अपने टैलेंट का
उस तरह से यूज़ नहीं किया जिस तरह से मेरे मेटर चाहते हैं या गॉड चाहते हैं, तो जब वो मुझसे इस बात का हिसाब पूछेंगे कि तुमने मेरे दिए हुए टैलेंट का क्या किया, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा और मुझे भी वो उसी तरह डांटेंगे या स्कोल्ड करेंगे, पनिश करेंगे जिस तरह से उस वेल्दी मास्टर ने अपने सर्वेंट को पनिश किया था। That God is that day labor, night to night. पोएट किसी भी तरह से ये बिलीव नहीं कर पाते हैं कि क्यों गॉड ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली। उन्हें पता था कि उनके राइटिंग के टैलेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी वो थी आईसाइट, लेकिन अब तो उनके पास वो थी ही नहीं, तो अब वो गॉड को सर्व कैसे कर सकते हैं? आई फॉन्डली आस्क्ड बट पेशेंस टू प्रिवेंट। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मिल्टन ये सोच रहे थे कि मैं अब बिना अपनी आईसाइट के किस तरह से अपने मेटा को सर्व करूंगा। तभी उनके अंदर की पेशेंस उन्हें जवाब देती है कि तुम अपने दिमाग से सारी बातें निकाल दो। किसी भी तरह का फ्रस्ट्रेशन, इम्पल्सिव रिएक्शन या किसी भी तरह के डाउट को तुम हटा दो। But patience to prevent that murmur soon replies, God did not need either man's work or his own gifts. Patience पोएट को ये समझाती है कि तुम्हें किसी भी तरह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी इंटरनल वॉइस उन्हें समझाती है कि गॉड को किसी भी बात की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें पोएट की फिजिकल साइट या लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप किस तरह से आपके पास जो टैलेंट है उससे अपने मेटर को सर्व कर रहे हैं। वो तो बस ये देखना चाहते हैं कि आप अपने गोल के लिए कितने ज़्यादा सिंसियर हैं और कितने ज़्यादा डिवोटेड हैं। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। माइल्ड का मतलब होता है कम, योक का मतलब होता है भार या बर्डन। वॉइस या अंतरात्मा ये कहती है कि आप किसी भी तरह से अपने मेटर को सर्व करिए। मेटर के दिए हुए छोटे से बर्डन से आपको परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी मिल्टन ने बाइबल की बुक ऑफ मैथ्यू से एक रेफरेंस लिया है, एक एल्यूजन लिया है, जो कि था जब जीसस नोट करते हैं माई योक इज ईजी एंड माई बर्डन इज लाइट। भगवान का दिया हुआ बर्डन बहुत कम होता है। पीटर का कहना है कि जो लोग विलिंगली और हम्बली इस जेंटल बर्डन को बियर करते हैं या लेते हैं, वही गॉड को ट्रू सेंस में सर्व करते हैं। हमें उन्हें उसी तरह से सर्व करना चाहिए जिस तरह उनके एंजल्स करते हैं। His state is thinly, thousands at his bidding speed. गॉड का किंगडम बहुत ज़्यादा रीडल और मैजेस्टिक है। उनके थाउजेंड्स ऑफ सर्वेंट्स ईगरली वेट करते हैं उनके कमांड्स के लिए। वैसे ही हमें भी शांत रहना चाहिए और गॉड के दिए हुए कमांड्स के लिए वेट करना चाहिए, क्योंकि गॉड हमारे लिए जो कुछ भी सोचेंगे या समझेंगे या करेंगे वही हमारे लिए बेस्ट होगा। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। उनके सर्वेंट्स टायरलेसली लैंड और सी को पार करते हुए किसी भी तरह के काम को करने के लिए तैयार हैं। वो गॉड को और गॉड की विल को पूरा करने के लिए किसी भी तरह से तैयार हैं। इसी तरह का डिवोशन चाहिए हमें भी, जिससे हम उन्हें सर्व कर सकें। और इस पूरी पोएम की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पोएट के अकॉर्डिंग भगवान को सर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उनके कमांड का वेट करिए, पेशेंस रखिए। जो लोग गॉड के पर्पस को समझने का प्रयास करते हैं या ट्राई करते हैं, जो भी उन्होंने आपको सर्कमस्टेंस दिए हैं, जैसे भी उन्होंने आपको परिस्थितियां दी हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, वही गॉड को सही मायनों में सर्व कर सकते हैं।
जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, टास्क्स को अकम्प्लिश नहीं करते हैं, वो भी गॉड को सर्व करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गॉड ने जो हमारे लिए सोचा है वही सबसे सही है। जैसे ही गॉड हमारे लिए उस पर्पस को रिवील कर देंगे या हमारे लिए वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए सबसे सही हैं, तब हम सही मायनों में अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इस चीज़ को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जब मिल्टन की आंखों की रोशनी चली जाती है तभी उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा और ग्रेट एपिक लिखा, पैराडाइज लॉस्ट। जैसा कि पोएम के स्टार्टिंग में मिल्टन की फेथ डगमगा रही थी, लेकिन हम देखते हैं जैसे जैसे पोएम आगे बढ़ती है मिल्टन का फेथ गहरा होता जाता है और उन्हें समझ में आ जाता है कि अगर भगवान ने मेरे आंखों की रोशनी ली है, इसके बदले में उन्होंने ज़रूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। और ये टास्क था उनका पैराडाइज लॉस्ट लिखना। शायद अगर उनकी आंखों की रोशनी ना जाती तो वो उतनी गहराई से और उतने एफिशिएंटली पैराडाइज लॉस्ट ना लिख पाते। इसीलिए हमें गॉड के डिसीजंस का सम्मान करना चाहिए और उन्होंने हमारे लिए जो भी सोचा है वो हमारे लिए जैसे भी परिस्थितियाँ क्रिएट करते हैं या सर्कमस्टांसेस क्रिएट करते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें सर्व करने का डिटर्मिनेशन अपने अंदर रखना चाहिए। तो ये थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की पूरी समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इन लिट शेल्फ।